दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इस मॉडल पेपर 2 के अंदर आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बने रहिए अंत तक। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के मरुस्थल को कहा जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है थार का मरुस्थल है, चंबल है, मलबा है या मेवाड़ है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, थार के मरुस्थल के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, थार का मरुस्थल सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो थार का मरुस्थल है उसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जैसलमेर जिला जो है वो थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर ही आता है। अगला प्रश्न है, थार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है 500 mm से अधिक, 100 mm से कम, 100 mm से लेके 500 mm और 800 mm। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 100 mm से लेके 500 mm तक। 100 mm का यानी 10 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो रहती है वो राजस्थान की रहती है। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, पूर्वी राजस्थान मैदान किस नदी बेसिन में फैला हुआ है? पूर्वी राजस्थान जो है वो किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है लूणी, चंबल, बनास और साबरमती। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, बनास नदी है उसके बेसिन में पूर्वी राजस्थान फैला हुआ है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदान क्षेत्र में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? पूर्वी मैदान के अंदर ऑप्शन है बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। जो पूर्वी मैदान है उसके अंदर हमारी जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पूर्वी मैदान की किस फसल जो है जो सबसे बड़ी है? ऑप्शन है कपास, गेहूं, जौ और चना। पूर्वी मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो फसल है वो गेहूं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, दक्षिण पूर्वी पठार का प्रमुख भाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार का ऑप्शन है हाड़ौती का, मेवाड़, शेखावाटी और बीकानेरी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? यानी पठारी क्षेत्र जो है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है संबल, बनास, माही और साबरमती। तो पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो संबल नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, पश्चिमी क्षेत्र की मृदा कौन सी है? पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख मृदा जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल पीली और रेतीली। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, रेतीली मिट्टी जो है पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल की प्रमुख मिट्टी है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, कुंभलगढ़ और नागपाड़। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। अगला प्रश्न 11वां है, अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है? अरावली जो पर्वतमाला राजस्थान में है उसकी दिशा कौन सी है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है जो हमारे राजस्थान में अरावली की स्थिति है। अगला प्रश्न 12वां है, अरावली किस प्रकार की पर्वत है? अरावली पर्वत श्रृंखला वो किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है नवीन है, प्राचीन वलित है, ज्वालामुखी है और हिमालयी अवशेष है। ऑप्शन बी इसका राइट है, प्राचीन वलित पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न 13वां है, राजस्थान की
या राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत में किस स्थान पर है राजस्थान का क्षेत्रफल? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 14वां है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लगभग उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? ऑप्शन है 826, 500, 1000 और 1024। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न 15वां है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना। आपके इस एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है 16वां, केवल राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी? केवल जो राजस्थान में बहती है वो नदी कौन सी? ऑप्शन है चंबल, बनास, माही और साबरमती। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा बनास, जो कि केवल राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है 17वां, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और यमुना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चंबल नदी जो है वो किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ पे जाके उसकी एंडिंग होती है? ऑप्शन है अरब सागर, खाड़ी, अंतर्देशीय और बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा करेक्शन है, बी सही रहेगा। कच्छ की खाड़ी जो है कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है और कच्छ की खाड़ी के बाद में वो जाकर अरब सागर में चली जाती है। अगला प्रश्न है 19वां, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सांबर, डीडवाना, राजसमंद और जयसमंद। ऑप्शन डी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सांबर झील जयपुर है वो सबसे बड़ी है खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न 20वां है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और कोटा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, उदयपुर के अंदर है। वर्तमान के अंदर जयसमंद झील जो है वो किसके अंदर है? उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर के अंदर आती है वर्तमान के अंदर। दोनों को ध्यान रखना जरूर। अगला प्रश्न 21वां है, फतेह सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फतेह सागर झील ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा मान सिंह और अजीत सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न 22वां है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है माही, इंदिरा, बनास और काली सिंध। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। माही परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला प्रश्न 23वां है, माही परियोजना किन दो राज्यों के से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा केवल राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान तथा गुजरात के मध्य है। इसका जो अनुपात है वो राजस्थान में 45% मिलता है लाभ और इसका 55% लाभ है वो किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। अगला प्रश्न 24वां है, काली सिंध परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर। और काली सिंध का अब नया नाम जो है वो क्या किया है? हरिश्चंद्र बांध कर दिया गया है या हरिश्चंद्र परियोजना की है। अगला प्रश्न 25वां है, राजस्थान में पहली रेल सेवा जो है वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, धौलपुर और बीकानेर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। धौलपुर से पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न 26वां है, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NS8, NS15, NS48 और NS11। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। NS48 जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
प्रश्न 27वां है, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ऑप्शन इसका बी राइट रहेगा। जयपुर जो है वो राजस्थान का एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है 28वां। अगला प्रश्न 28वां है, प्रश्न 28वां है, कछवाहा वंश की राजधानी क्या थी? कछवाहा वंश जो था उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन है जयपुर, आमेर, अलवर और सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आमेर जो थी वो कछवाहा राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 29वां है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिंहा व राव लूणकरण। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राव जोधा के द्वारा मारवाड़ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 30वां है, मेवाड़ के गोहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ के गोहिल वंश की स्थापना। ऑप्शन है बप्पा रावल, रणजीत सिंह, महाराणा हमीर और प्रताप सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ के अंदर गोहिल वंश की स्थापना की गई थी। प्रश्न 31वां है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय या वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम? ऑप्शन है नसीराबाद, अजमेर, जयपुर और भरतपुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नसीराबाद क्रांति सावनी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 32वां है, तात्या तोपे राजस्थान में या तात्या तोपे को राजस्थान में किसके द्वारा पकड़वाया गया था? ऑप्शन है राजा मानसिंह के द्वारा, दौलत राव सिरोही के नरेश तथा जयपुर के राजा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजा मानसिंह के द्वारा तात्या तोपे को पकड़वाया गया था। अगला प्रश्न है 33वां, 1857 में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर रियासत ने। अगला प्रश्न 34वां है, राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन किस फसल के लगान को लेकर हुआ था? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, अफीम और जौ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अफीम की कृषि को लेकर के बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है 35वां, बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और अर्जुनलाल सेठी। ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। विजय सिंह पथिक जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में सामने आए थे। दोस्तों इस क्लास के 35 प्रश्न हो गए हैं। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और कुछ ही समय में आगे के 15 सवाल अभी हम कर लेंगे। अगला प्रश्न तो 36वां है, एकीकृत किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1918, 1921 और 1933, 1947। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1933 के अंदर एकीकृत किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 37वां है, प्रथम प्रजामंडल संगठन कहाँ बनाया गया? प्रथम कसम। ऑप्शन है जयपुर, मेवाड़, कोटा और टोंक। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। मेवाड़ प्रजामंडल जो सबसे पहले बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 38वां है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा जो कि प्रथम नेता थे। अगला प्रश्न है 39वां, 1947 में सभी रियासतों को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया? ऑप्शन है राजस्थान प्रजामंडल, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान राजपूताना प्रजामंडल और अखिल भारतीय राजस्थानी महासभा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। राजपूताना प्रजामंडल है वो नाम रखा था। अगला प्रश्न 40वां है, राजस्थान केसरी की उपाधि किसे दी गई? राजस्थान केसरी
ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विजय सिंह पथिक, जिसे राजस्थान केसरी की उपाधि देगी। प्रश्न 41वां है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान सेवा संघ ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, मुंबई और नागौर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन बी अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न 41वां है, 42वां, राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? राष्ट्रीय आंदोलन ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, केशव राय पाटन, जयनारायण व्यास तथा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने नींव रखी थी। अगला प्रश्न 43वां है, कोटा डोरी और बांधनी किससे संबंधित है? कोटा डोरी और बांधनी ऑप्शन है चित्रकला से, वस्त्र शिल्प से, मिट्टी के शिल्प व धातु कला से। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, वस्त्र शिल्प से संबंधित है कोटा डोरी और बांधनी। अगला प्रश्न 44वां है, मांड लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? मांड लोकगीत ऑप्शन है शोक, युद्ध, विवाह और देव पूजन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विवाह के समय मांड गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न 45वां है, ढोलामारू कथा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ढोलामारू कथा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, शेखावाटी और मारवाड़। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मारवाड़ की प्रमुख। अगला प्रश्न 46वां है, घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर लोक नृत्य ऑप्शन है शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मेवाड़। अगला प्रश्न 47वां है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है जो कान के अंदर पहना जाता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कड़िया, टड, झुमका और बूंदा। ऑप्शन बी इसमें से राइट हो जाएगा, टड। उसके अलावा भी ये जो प्रमुख रूप से पहना जाता है उसको कहते हैं मुर्की। अगला प्रश्न 48वां है, राजस्थान में साहित्य महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी किस अंग को ढकती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। केवल सिर और कंधे को, सिर, कंधे और छाती, सिर तथा हाथ को। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, सिर, कंधा और छाती, इन तीनों अंगों को ढकने का काम करती है ओढ़नी। अगला प्रश्न 39वां है, बाबूजी की पूजा मुख्यतः कहाँ की जाती है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यतः बाड़मेर के अंदर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50वां, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 175, 200, 250 तथा 150। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 200 सीटें हैं वर्तमान के अंदर राजस्थान लोकसभा के अंदर। दोस्तों आज की इस क्लास को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बने रहिए अगले मॉडल पेपर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।